महानुभाव, आचार्य कहते हैं संसार में 24 घंटे आदमी किसी न किसी बातों में फंसा हुआ है। आदमी जब थक जाता है, मुझे तो नींद लेना है, भूख लग गई, खाना खाना, सब बातें करता है। सांसारिक बातों से मन भी तो थकता है, इसलिए थोड़ी देर के लिए समय सारे आचार्य अमृतचंद्र ने अमृत कलश में कहा, विरम किम परेण कार्य को रहन, थोड़ी देर विराम करो, संसार की बातों से विश्रांति ले लो। कार्य को राह लेना, कितने कोलाहल में 24 घंटे तुम फंसे भी हो संसार के अंदर। स्वयं में भी निवृत्त सन, उन्होंने तपस्या कर ली, ये मोक्ष चले गए, इन्होंने दान दिया, दूसरे के गीत गाते गाते हम थकते नहीं। आप स्वयं ने कितने तप किए, जप किए, आध्यात्मिक तपस्या, परोपकार, सेवा, आपने अपने लिए क्या किया। मेरे पूर्वज बहुत बड़े दानी थे, धर्मात्मा थे, उनके गीत गाने से नहीं चले, स्वयं को उस मार्ग पर चल के दिखाना बहुत जरूरी है। महानुभाव, दुख का कारण संसार में मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का अर्थ है विपरीत श्रद्धा, विपरीत ज्ञान, धर्म को अधर्म मानना या अधर्म को धर्म मानना, हिंसा को धर्म मानना। हिंसा कभी धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो अहिंसा में है, सत्य में है। धर्म जो है ये आत्मा का स्वाभाविक गुण है। हम धर्म को बाहर ढूंढते हैं, धर्म बाहर नहीं है। बहुत लोगों की महाभारत में भी एक बात आ गई है, चर्म धोने से कर्म नहीं धोते हैं, गंगा में नहाने से पाप धुल जाता है, ऐसी एक धारणा है। महाभारत में एक बात कही है, जब पांडव लोग गंगा नहाने जा रहे थे, नारायण श्री कृष्ण से जाके प्रार्थना की, आप भी चलो, बोले मुझे नहीं आना है, आप प्रतिनिधि भेजो, मेरे पास कोई प्रतिनिधि, कोई चीज़ दे दो। एक तुम्बी का फल तोड़वा के दे दिया, सिर पर रखे। जितने भी गंगा के किनारे लोग स्नान के लिए एकत्रित हुए थे, वो सिर पर रखकर डुबकी लगाते रहे। लाखों लोग आए थे। जब वापस लौटे, नारायण श्री कृष्ण जी से कहा, हमारा एक बार स्नान पर इस फल का जो है लाखों बार। रसोईया को बुलाया, टुकड़े करके प्रसाद बांटो कहा। तुम्बी का फल आप जानते बहुत कड़वा होता। कोई चक्कर आने लगा, कोई थूकने लगे, क्या हुआ? बोले साहब इसका अंदर से कड़वा बना नहीं। इसलिए नारायण श्री कृष्ण ने कहा, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मत्सर, ये जो कड़वा बना दिल में, वो निकाले बिना गंगा स्नान चर्म धोने से कर्म नहीं दे। न वारणा शुद्धति चांतरात्मा, पानी से धोने से शरीर चर्म धो सकता है, पर आत्मा धुल नहीं सकता। आत्मा को धोने के लिए आध्यात्मिक तत्वज्ञान, ज्ञान के समान दुनिया में कोई श्रेष्ठ और पवित्र नहीं है। और उसी से हम सम्यक ज्ञान जलेर वचो विरमलम तत्रानुकंपा, अनुकंपा परायण आचार्य लोग सम्यक ज्ञान रूपी जल से आत्मा को धोने के लिए कोशिश करते रहे, और धोना चाहिए कहा। अंतरंग की शुद्धि, बहिरंग की शुद्धि तो पशु पक्षी प्राणी सब करते रहते हैं, और उसका अंत नहीं है। मोर पक्षी है, ना पाउडर लगाता है, ना साबुन लगाता है, कितना सुंदर है वो, प्रकृति से उसको सौंदर्य बना दिया। मनुष्य जो है 24 घंटे नाना तरह के उसको सुगंध द्रव्य लगाओ, गहने पहनाओ, अलंकार लगाओ, नाना तरह के शरीर के श्रृंगार करते रहता है। मरने के बाद जो मुर्दे का श्रृंगार करते वही तो श्रृंगार है। एक बार भी आत्मा का श्रृंगार अध्यात्म के द्वारा, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के द्वारा रत्नहार पहनाओ। इस संसार में पुनर्पि जन्म मरण के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं, ऐसे आचार्य ने कहा। फिर एक बात मैं अहंकार की और क्रोध मान माया लोभ की बात कही, ये बहुत एक वैज्ञानिक बात कही है। स्वेच्छा कारद जीवने तनविनो ताने शिल्प, स्वेच्छा मार्ग तान उपाय कर्माधीन, तुच्छम क्रोध मान माया लोभार्थ वृक्षाकार कषाय रत्ना। क्या बात कही, अद्भुत। बोलते ये शूद्र है, ये हरिजन है, ये म्लेच्छ है, छूने से नहा लेते हैं। आचार्य कहते 24 घंटे क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष मत्सर, ये जो अंदर शूद्र बैठे हैं,
उनको क्या करोगे? वो तो छू रहे 24 घंटे, उनको तो धोते नहीं, भारे धो, उसने छुआ, इसने छुआ, पंख छुआ, हड्डी छुआ, इससे तो नहाते रहते। तो आत्मा में जो क्रोध मान माया रूप शूद्र बैठे हुए, म्लेच्छ बैठे, वो बार बार आत्मा को जो छूते हैं, उसे साफ कैसे करोगे? इसलिए कहते राग द्वेष उत्पन्न होने देना नहीं। यदा कदाचित राग द्वेष उत्पन्न हो जाए, धर्म ध्यान से, तत्व ज्ञान से ही उसको समाप्त कर सकते, ध्यान से समाप्त कर सकते। ध्यानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते क्षणम्। एक क्षण भर भी परमात्मा का ध्यान, आत्मा का ध्यान, नमो अरिहंताणम, नमो शुद्धाणम, नमो आर्यान, नमो ज्ञानम, ये जो पंच परमेश्वरी का ध्यान भी करते हैं, असंख्यात कर्म नष्ट हो जाते, पाप कर्म नष्ट हो